एक और बाइक लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। ये बाइक एक ऐसी बाइक है जिसको अवार्ड्स ने नवाजा है। बेस्ट बाइक ऑफ द ईयर, नियो रेट्रो कैटेगरी की बेस्ट बाइक का अवार्ड मिल चुका है। हालांकि इस बाइक में R15 और MT15 वाली काफ़ी चीज़ें सेम हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। पर पहले ज़रूरी है ये जानना कि प्राइसिंग और कलर ऑप्शंस क्या क्या हैं। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो स्टार्ट होती है ये बाइक इसी कलर से, यानी मेटालिक ब्लू से। फिर आपको विविड रेड देखने को मिलेगा, जो कि पर्सनली बहुत लोगों का फेवरेट है। उसके बाद आपको ग्रेइश कलर देखने को मिलेगा। फिर आपको ब्लैक और ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। एक शोरूम की बात करूं तो अप्रॉक्स 150,000 एक शोरूम से स्टार्ट होकर 160,000 एक शोरूम तक जाती है और अगर इस बाइक को आपको अपने घर ले जाना है तो ऑन रोड कराने के लिए लगभग 29 से 30,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अयोध्या में और अयोध्या के आसपास के शहरों में। बाकी आपको जहाँ की भी डिटेल प्राइसिंग जाननी है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताऊंगा। बाकी चलिए मैं आपको अगले सेक्शन में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स बताऊंगा, मुझे क्या अच्छा लगा, राइड रिव्यूज़ बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मिलते हैं एक अगले पार्ट में। ऊपर में आपको थोड़ा सा सेक्शन खाली देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि ये बाइक हाईली कस्टमाइजेबल है। आपको एसेसरीज़ देखने को मिलेंगी। इस बाइक को आप स्क्रैम्बलर बना सकते हो, इस बाइक को आप कैफे रेसर बना सकते हो। उसकी प्रॉपर किट आती है जिसकी प्राइस 11,000 12,000 है। डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। फिलहाल आपको DRL कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे। इस बाइक की लाइट मैं आपको जलाकर दिखाऊंगा। फिलहाल आपको जो ये लाइट्स पे, हेडलैम्प पे आपको फाइबर ग्लास देखने को मिलेगा। वहीं पर एक XSR की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फिर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे और मज़े की बात, जो LED इंडिकेटर्स जिस पर माउंट किए गए हैं, यानी कि ये जो ट्रायंगुलर्स आपको एल्यूमिनियम शेप दिया गया है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद आपको पांचों वेरिएंट्स में आपको USD सस्पेंशंस देखने को मिलेंगे। हालांकि ब्लैक, मेटालिक ब्लैक और इस ब्लू वाले में ही आपको गोल्डन कलर के देखने को मिलेंगे। बाकी सब में आपको जो है ब्लैक देखने को मिलेगा। फिर आपको फेंडर देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, हर शेड में अलग अलग कलर का फेंडर भी है। एलॉयज़ का भी ऑप्शन अगर मैं आपको बता दूं तो ग्रीन जो वेरिएंट है इसका, उसमें आपको गोल्डन कलर के एलॉयज़ देखने को मिलेंगे। बाकी सब में ब्लैक देखने को मिलेंगे। एलॉयज़ भी आपके MT15 वाले ही सेम है। टायर्स की डायमेंशन बताऊं तो 100/80 17 इंचेस के ये टायर देखने को मिलेंगे। डिस्क ब्रेक की बात करूं तो 282 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी विद डुअल पिस्टन कैलिपर। और आपको जो इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे वो फिलहाल बाइब्रीज के देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं और भी इस बाइक में। नंबर प्लेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बाइक के डिसएडवांटेज की मैं सबसे पहले बात करता हूँ, फिर ले चलूँगा आपको रियर लुक पे। कैफे रेसर का लुक तो दिया गया, थोड़ा स्क्रैम्बलर का भी लुक दिया। इसी चक्कर में इस बाइक में आपको एज अ स्टैंडर्ड कोई ग्रैब रेल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जो ग्रैब रेल लगी हुई है वो एज एन एसेसरी लगी है। फिर आपको बैक लाइट देखने को मिलेगी, यानी ब्रेक लाइट। फिर आपको 1.5 लाख की बाइक में हज़ार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टेल टाइडी कुछ ऐसी है, फाइबर पूरा, ऑफ कोर्स मेटल इनमें कुछ नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट एरिया, नंबर प्लेट लाइट। उस साइड आप देखोगे आपको साइड गार्ड देखने को मिलेगा। ब्रेक्स की बात करूं तो 220 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। पीछे भी आपको बाइब्रीजी देखने को मिलेंगे। टायर्स की बात कर लूं तो 140/80 17 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिलेंगे, 17 इंचेस के, सॉरी। पीछे का टायर रेडियल दिया गया हुआ है, जो R15 MT15, मतलब बहुत सी चीज़ें सेम है। तो एलॉयज़ भी सेम है, ब्रेक्स भी सेम है, टायर्स भी सेम है। साइड गार्ड की बात हो गई। फुटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। फुटरेस्ट के साथ आपको वहाँ पे सामान बांधने के लिए एक हुक भी देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है फुटरेस्ट उधर देखने को मिलेगा, जो कि पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल राइड बनाता है, खासकर उनके लिए, उन महिलाओं के लिए जो दोनों पैर एक साइड करके बैठते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान पूरी तरीके से रखा गया है। अब फटाफट से चलो आपको सीट कंफर्ट वगैरह मैं बताता हूँ कैसा मुझे लगता है। चाबी आप देख लो, चाबी R15 जैसी ही है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, चीज़ें R15 से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने R15 में ही देखी होंगी। एक बार बात कर लेते हैं पहले इसके पूरे डिज़ाइन की, साइड डिज़ाइन की। मुझे ये पार्ट इसका बहुत अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट लुक लगा है। हालांकि जब आप स्क्रैम्बलर वाली एसेसरीज़ लगाओगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा मेटल प्लेट दिखेगा और नंबर लगवा सकते हो। उसके बाद फिर आपको यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ये कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट लगता है। कुछ में आपको यहाँ पर यामाहा की 3D बैजिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वेरिएंट में आपको XSR 155 लिखा देखने को मिलेगा। पीछे सीट पर आपको यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और इधर
एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगती है इस बाइक में वो है इसका एग्जॉस्ट डिज़ाइन। कुछ सिंपल, कुछ बड़ा एग्जॉस्ट लगता है। ये डिज़ाइन तो मुझे नहीं समझ आया ये क्या बनाया था, नहीं समझा मेरे को। उसके बाद ये पीछे का फुटरेस्ट, ये आगे का फुटरेस्ट, ये हो गए आपके ब्रेक। बात करते हैं इंजन की। बात करूँ, इंजन पूरा का पूरा सेम है फ्रॉम आपका यमहा और MT-15 R15। लिक्विड रेडिएशन का आपको ऑप्शन देखने को, लिक्विड रेडिएटर का, तो आपको रेडिएटर गार्ड यहाँ पे मिलेगा। ये जो चैसी है MT-15 में आप देखेंगे कि शार्प बॉडी एजेस से उसको कवर की गई, यहाँ पर वो कवर नहीं की गई है, तो इसलिए इसमें जो चैसी आपको दिख रही है ना वो एक अलग शेप ले रही है। मैं आपको इस साइड से भी चैसी दिखाता हूँ, मतलब चैसी कवर नहीं की गई, इसकी वजह से ये कुछ ना बॉडी पार्ट ही बन रही है इसकी, तो इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इंजन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सिंगल सिलेंडर 155 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पावर लगभग 16 bhp और टॉर्क भी लगभग उसी के जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। फ्रंट की बात मैंने कर ली थी, सीट की बात करता हूँ। ग्रैब रेल मैंने आपको बताया कि आपको एज एन स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, तो एज एन स्टैंडर्ड आपको ये मिलता है जिसके दम पे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। एक XSR की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी, E20 की बैजिंग यहाँ मिलेगी। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड माइलेज लगभग 46 kmpl की है, तो आप कह तो सकते हो कि भैया फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा ज़रूर है, पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो राइडिंग रेंज आपको मिल रही है वो हंटर से ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि 46 × 10 लगभग 460, हंटर में 35 × 13 आप कर लो तो लगभग 450, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो राइडिंग रेंज में ये बेटर है उससे। फ्यूल टैंक आपको थोड़ा सा छोटा लग सकता है, मैं आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा बैठने पे दिखता है, स्टैंड अप ऊपर। अब एक चीज़ जो मुझे लग रही है ना, पूरी बॉडी फाइबर करते हैं इसको ऐसे और चाबी लगाते हैं। सबसे पहले ये लग गई गाड़ी की चाबी, कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको पूरी ढंग से दिख रहा होगा। अब इसकी ब्राइटनेस कैसी है मुझे नहीं, पर मुझे सामने से थोड़ी ब्राइटनेस कम लग रही है। टैकोमीटर आपको दिया है, गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया है, स्पीड दिया है, क्लॉक दिया है, फ्यूल इंडिकेटर दिया है, और यहाँ लेफ़्ट राइट में आपको स्विच दी गई है, जिससे आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 एवरेज इन सब में चेंज कर सकते हो। मज़े की बात क्या है कि आप इसको यमहा के ऐप से कनेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारी डिटेल बाइक के बारे में ऐप में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, जैसे कि लास्ट पार्किंग लोकेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आपको फिर देखने को मिलेंगी। बाकी बात करते हैं इसमें और मिरर्स वगैरह की। मिरर्स की ढंग से बात करेंगे चलाने के बाद। ये हो गया आपका पास लाइट। हॉर्न सुनाता हूँ, हॉर्न थोड़ा कह लो स्प्लेंडर जैसा फील हो रहा है। एक चीज़ जो मुझे अभी ही जस्ट लगी वो ये है कि इसके जो हॉर्न की पोजीशन है, इंडिकेटर्स की पोजीशन है, ये स्वैप की गई हुई है, तो एक ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ आप कह सकते हो। या कह लो जब आपको ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा नीड होगी हज़ार्ड की, तो आप हॉर्न पे जाओगे कुछ टाइम तक और फिर कुछ टाइम तक इधर। बाकी हज़ार्ड लाइट ऑप्शन दिया ही गया है। यहाँ पे आपको बाकी नॉर्मल इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। इसको आपको टाइम लगेगा चेंज करने में, चीज़ों को समझने में। ये हो गई। बाकी आपको मैं इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट नोट की बात करूँ तो किल स्विच और इग्निशन स्विच एक में ही अलाइंड है। कुछ ऐसे है इसका एग्जॉस्ट साउंड। ये हो गया इसका एग्जॉस्ट साउंड। पहली बात तो टर्निंग रेडियस की कर लेते हैं। टर्निंग रेडियस इस बाइक का, छोटी बाइक है, कॉम्पैक्ट है, तो ठीक है। अब मैं ले चलूँगा इस बाइक को हाईवे पे, थोड़ा सा चढ़ाते हैं ऊपर। तो गड्ढा गुड्ढा उतना कुछ खास पता नहीं चला, अच्छे से अभी चलाएंगे तो पता चलेगा। अभी मैं बहुत सॉफ्टली इस बाइक को चला रहा हूँ, लेट्स सी। काफ़ी लाइट महसूस हो रही है मेरे को ये बाइक। ऐसा मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कोई महंगी बाइक और भारी बाइक चला रहा हूँ। देख रहा हूँ बहुत ईजिली मैन्यूवरेबल है ये बाइक। मैं अब थोड़ा सा इस बाइक को आगे ले चलता हूँ। एक्सेलरेशन कोई बहुत खास क्विक नहीं लग रहा मुझे, मतलब एक्सेलरेशन समहाउ बोलूँ तो जो MT-15 है सेम ही इंजन है, बट समहाउ मतलब मुझे उसका ज़्यादा बेटर लगता था, इसका उतना बेटर नहीं लग रहा है। और
एक्सेलरेशन मज़ा नहीं आ रहा उतना। करते हैं इंजन वाइब्रेशन की। फ़िलहाल इसका टैकोमीटर आप देखोगे तो बता रहा है कि हम 5000 के आरपीएम पे चल रहे हैं। मुझे कोई सच मेजर वाइब्रेशन नहीं महसूस हो रही है। माइनर सी वाइब्रेशन तो आपको डेफिनेटली हर बाइक में मिलेगी। बाइक्स हैं, पेट्रोल है, तो वाइब्रेशन होंगी, बट हाँ दैट कैन बी अ वेरी ईजिली मैनेजेबल। बाकी चलो थोड़ा सा अभी इसकी ब्रेकिंग्स वगैरह भी टेस्ट करता हूँ मैं। फ्रंट ब्रेक करते हैं। सॉलिड नहीं है, डिसेंट ही है। ये सारी बाइक में आपको पता है डिसेंट ब्रेकिंग ही मिलने वाली है। इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, VVA देखने को मिलेगा, आपको मज़ा आएगी। हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको उसको भी ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रंट ब्रेक की हमने बात कर ली, अब मैं रियर ब्रेक की बात करता हूँ। पीछे कोई नहीं आ रहा है। पीछे की बात ये हो गई, ये देखिए, मतलब अब स्पीड तो बता पाना आपको, क्योंकि स्पीडोमीटर ऑफ है तो कुछ बता नहीं सकता ज़्यादा। बाकी आप देखो ये गाड़ी में एक्चुअल ये फील है। मिरर्स थोड़े लूज़ हैं, हाँ मिरर्स की बात करना ज़रूरी है। सड़क आप देख लो, सड़क की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मिरर्स पर वाइब्रेशन है, मिरर्स पर फील हो रहा है। और लाइट बहुत है ये, मतलब समहाउ इसका जो वेट है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट मुझे लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप बहुत हाई स्पीड में तो थोड़ी सी रोड डगमग हो सकती है ये बाइक। अब मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के बारे में। इस बाइक की आइडल आरपीएम क्या है। देखो ये बाइक की आइडल आरपीएम है लगभग 1100-1200, ठीक है। अब अगर मैं इस बाइक को खींच के, देखो स्पीडोमीटर दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है, तो बेटर यही है कि मैं नॉर्मली इसको चलाऊँ। सॉरी मैं वहाँ पे सर्विस लेन में चल रहा हूँ इसके लिए, और भी अपोजिट डायरेक्शन में मेन हाईवे पे, इसके लिए सॉरी। बट हाँ इतना ध्यान रखना कि आपको हज़ार्ड लाइट बाइक की ऑन रहे अगर है तो। बस यही कहूँगा इस बाइक के वर्डिक्ट के बारे में कि वाइब्रेशन कम है, लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है बाइक, तो आपको हाई स्पीड्स पे वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको पल्सर की सीरीज़ में आएगा, हंटर में आएगा। हंटर हालांकि 90 के ऊपर जाना उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये बाइक टॉप स्पीड मेरे हिसाब से 120 तक जा सकती है वेरी ईजिली। तो वो सारी चीज़ें हैं इस बाइक में, आप मैनेज कर पाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अदरवाइज़ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकती है, क्योंकि हाई वेट में वेट नहीं है इस बाइक का। ऐसी बाइक हालांकि सैडलिंग के बनी नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको अगर एक बार इस पर सैडलिंग करके दिखाऊं तो आप कर तो सकते ही हो। डिपेंड करता है आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। आप फॉरवर्ड अगर होकर लेटते हो, मतलब थोड़ा अलाइन होते हैं, तो आप सैडलिंग कर सकते हो, बट मेरा यकीन मानो इस पर सैडलिंग करना ज़्यादा दर्द देगा आपको इंस्टेड ऑफ आराम। अब लोग सैडलिंग करते क्यों हैं, उसके पीछे रीज़न होता है सीट कंफर्ट। जब आप बैठे बैठे दर्द हो जाती है बैक में, तो आपको थोड़ी देर आदमी सैडलिंग करता है। तो अगर सीट कंफर्ट की बात करूँ तो आपको लेदर फील ज़रूर होगा कि हाथ रखते टाइम की काफ़ी कंफर्टेबल है, बट वही कहूँगा कि MT और R15 से कंफर्टेबल है, बट बहुत भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सो इफ़ योर पर्पज़ इज़ लाइक 30 किलोमीटर्स अ डे, 50 किलोमीटर्स अ डे, 70 किलोमीटर्स अ डे मैक्सिमम, और 100 किलोमीटर्स अ डे, इसके ऊपर आप ये बाइक दिन का नहीं चलाओ तो बेटर है। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज लगभग 46 kmpl की बाइक आपको माइलेज दे देती है निकाल कर, तो सोचना नहीं है। अब ऐसे गाय भैंस की भी भीड़ में देख रहे हो, मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान है इस बाइक की। ये देख रहे हो, लहरिया के चलो, एकदम स्कूटर जैसा आप चला सकते हो, लेकिन हमेशा राइड सेफ। क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर पे भी एक यमाहा की ब्रांडिंग है। क्लस्टर की ब्राइटनेस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बाकी एक बार आपको इसका क्विक एक्सेलरेशन दिखाता हूँ। टोटल 6 गियर देखने को मिलेंगे इसमें, आप स्पीड का अंदाज़ा खुद से लगा लीजिए, बट मेरे को लगता है हमने 100 टच कर लिया है आराम से। शीशा थोड़ा ढीला है इसका पर्टिकुलर इस बाइक का, पर आप जब लोगे, हालांकि ये शीशा जो है ना बाकी नॉर्मल बाइक्स में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा एडजस्ट होता हुआ, इसमें आपको ईजिली एडजस्टेबल है ये।
आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। चलो चलो, कुछ ऐसा एग्जॉस्ट है इसका। पॉट होल्स की बात करूं तो छोटे छोटे पॉट होल्स भी महसूस हो रहे हैं। सस्पेंशंस जो है थोड़े और बेटर हो सकते थे मुझे समहाउ, क्योंकि देखो आप जब ऐसी बाइक में बैठते हो ना तो आप बहुत रिलैक्स होकर बैठते हो, तो इस टाइम पे आपको आगे और पीछे दोनों के सस्पेंशन जो है इक्वली नीड होती है उनकी। एमटी में आप बैठोगे तो एमटी में जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको ज़्यादा यूज़फुल लगेगा, पीछे का सस्पेंशन उतना कोई खास नहीं नीड लगती। पीछे इसमें मोनोशॉक आगे आपको यूएसडी देखने को मिलेगा, इसमें आपको दोनों की ज़रूरत है। और मुझे समहाउ लग रहा है कि दोनों जो है बहुत टाइट हैं, उनका रिबाउंड छोड़िए, डैम्पिंग उनमें बहुत ज़्यादा अभी फील नहीं हो रही है, तो इसलिए छोटे छोटे भी पॉट होल्स मुझे महसूस हो रहे हैं। मुझे तो अगर एक कंक्लूजन ये बोलूँ कि अगर आपको गांव देहात में चलना है तो थोड़ा झटका आपको महसूस होगा। देखिए हल्की बहुत है एक तो, ठीक है, फैक्ट क्या है कि हल्की बहुत है, गड्ढे में घुसती है, आप हल्का सा भी स्पीड में हैं तो शायद अनकंट्रोलेबल आपके लिए हो जाए। एक प्रॉब्लम ये है इस बाइक में। अच्छी चीज़ों में क्या है कि कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। R15 की तरफ से यामाहा की तरफ से पहली बार कोई ऐसी चीज़ लाई गई जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाई गई है। MT-15 हो, R115 हो, R15 हो, उन सब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक है। लाइट पोस्चर है, इंजन सेम है। सर्विस कॉस्ट आप एज्यूम कर सकते हैं जितनी उन बाइक्स की आती है उतनी ही इन बाइक्स की आती है। बाकी एसेसरीज़ मैं आपको अभी इस बाइक के बारे में दिखाऊंगा, क्या क्या एसेसरीज़ आपको मिल सकता है इस बाइक में, क्या क्या मिल रहा है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा शोरूम के अंदर पहुंचकर। ये देखो, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो ब्राइटनेस, समझ रहे हो आप इसकी? ये जो ग्रीन बोर्ड्स लगे हैं ना, सारे साइन बोर्ड्स, इस पे देखना ब्राइटनेस आपको दिखेगी। ये इस लड़के की टी शर्ट पे आप देख सकते हो इसका हाई बीम कितना ज़ोर का है। तो मतलब यामाहा साहब, मानिए ना मानिए, लाइट्स उसकी बेटर है हमेशा, इंडिकेटर्स क्वालिटी वाइज बेटर है यामाहा। बट अब वही है कि अब 155 सीसी है और बाइक थोड़ी लाइट है, तो मतलब समवेयर मैं कह सकता हूँ कि इस बाइक का वेट थोड़ा और होता है, 150 किलो होता तो और अच्छा होती है बाइक। आराम से आप थोड़ा आपको ग्राउंडेड फील होती है, अब सड़क पर गड्ढों में उड़ जा रही है। ये मेरा अपना वर्डिक्ट है। और मैं लगभग 5-10, 5-11 का हूँ, तो मुझे ऐसा, लेकिन अभी तक बैठ के 10-5 किलोमीटर जो हमने चलाई उसमें तो कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। अगर इस बाइक के क्लच की बात करूं तो क्लच इसमें आपको वेट असिस्टेंट स्लिपर क्लच देखने को मिलता है। ये गाड़ी चौथे गियर से भी बहुत आराम से उठ जा रही है। मतलब अगर आपको, मेरा यही कहना है कि देखो, जब आपको लाइट बाइक्स की ज़रूरत तभी होती है जब आप सिटी कम्यूट आपका पर्पज़ हो। तो अगर आपका सिटी कम्यूट पर्पज़ है तो आप ले सकते हो, पर अगर आपका पर्पज़ जो है लॉन्ग राइड्स है तब ये बाइक आपके लिए नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। पिलियन कंफर्ट आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये देखिए छोटे छोटे गड्ढे भी महसूस हो रहे हैं। हीट की बात कर लेता हूँ क्योंकि अभी हम ट्रैफिक में आ गए, तो हीट इस बाइक में कोई ज़्यादा नहीं। अब देखो 150 सीसी का इंजन है, ऊपर से लिक्विड रेडिएटर दिया हुआ है, तो गर्म होने का तो कोई रीज़न है नहीं। अब ये बाद में पता चलेगा कि कूलेंट का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, समय के बाद पता चलेगा। क्योंकि R15 में क्या है कि आपको TFT मीटर देखने को मिल रहा है, MT में TFT मीटर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको TFT मीटर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हीट, कूलेंट, टेम्परेचर वगैरह तो आप नहीं बता पाओगे, टाइमली आपको सर्विस कराना ही पड़ेगा। देखो तीसरे गियर से उड़ जाती है मस्त। हम शोरूम पहुंच गए हैं, शोरूम पर आपको एसेसरीज़ दिखाते हैं। शोरूम की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ वैसे, और आपको बता भी दे रहा हूँ, प्रिया मोटर्स देवकाली।
बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। डायमेंशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइक जब आप फर्स्ट टाइम इसको देखोगे ना तो ये काफ़ी छोटी लगती है, कॉम्पैक्ट लगती है, ऐसे भी, तो इसलिए डायमेंशन समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट 810 mm का है। कर्ब वेट की बात करूँ तो कर्ब वेट 137 किलोग्राम्स का है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 mm है। कितना डिसेंट है, कितनी ज़रूरत है, कैसा है, वो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको सीट हाइट की बात बता देता हूँ। सीट हाइट पे मैं बताता हूँ। अब मेरी हाइट 5'10", 5'11" के बीच में, तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है ये। कर्व वेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया 137 है, तो इसके लिए वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजिली आप उठा सकते हो। अगर मैं स्टैंड की बात करूँ तो स्टैंड बहुत लाइट है, मतलब अभी तक मैंने जितना पार्ट इस बाइक का टच करा, जो भी देखा, वो सब काफ़ी लाइट महसूस हो रहा है मुझे। बैठने का इंस्टेंस कुछ ऐसा है, इस तरीके से। MT से तो बहुत कम एग्रेसिव है और R15 से तो बहुत कम एग्रेसिव है। तो ये कह सकता हूँ इसके बैठने की तरीके से कि ये बाइक जो है, एक तरीके से आप कह लीजिए कि यामाहा की तरफ से लाई गई बाइक्स में से सबसे कुछ कंफर्टेबल बाइक्स है। और एक ऐसी बाइक है जो बहुत लाइक ऐसा कह लीजिए आपकी बहुत ज़्यादा कुछ यामाहा की तरफ से इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट लाया गया, जो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बहुत सारी बाइकों का सेल खाएगी। इसके कॉम्पिटिटर हैं TVS रॉनिन, हंटर, बट एक्चुअल में सेम प्राइस में आपको कुछ और भी कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। यामाहा थोड़ा इसको लेट ज़रूर लेकर आई है, जैसे 6 साल बाद, 6 साल पहले लगभग 2019 में यामाहा ने इसको थाईलैंड में लॉन्च किया था, बट आज की डेट में 2025 में जाके इंडिया में लौटी है। तो ये इंडिया में आई है, तो लेट तो हुआ है कि इसके कॉम्पिटिटर्स बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी गारंटी कर सकता हूँ कि ये बाइक शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए, लाइट वेट राइडर्स के लिए, सिटी वाइज राइडर्स के लिए बेहद खूबसूरत है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इस बाइक को, तो मुझे ऐसा समहाउ लगता है कि ये हंटर को तो नहीं बीट कर सकती है, बट इसका अपना एक पर्पज़ है, इसका एक अपना अलग कंफर्ट है, एक अलग यामाहा फ़ैन बेस है, उसकी वजह से इसकी एक ऑडियंस अलग है। तो इसलिए कंक्लूड करूं तो 1.5 लाख का बजट, अगर आपका 1.5 लाख एक शोरूम का बजट है, तो आपको ये बाइक पसंद आने वाली है। दूसरी चीज़, बॉडी कलर डिज़ाइन काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग ही ज़्यादा से ज़्यादा इस बॉडी का इसका डिज़ाइन है। तो आपको मज़ा आने वाला है, सड़क पर कुछ नया देखने वाला है। और यामाहा की सर्विसेबिलिटी हर जगह, इसलिए आपको बहुत पसंद आएगा। सो ये सब कुछ था इस बाइक के बारे में व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप टू हियर। थैंक यू सो मच।